प्राकृतिक खेती से जो उत्पाद आएगा, इस वर्ष हम लोगों ने इसको देखा कि वास्तव में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग करके कितना उत्पाद आएगा और गौ आधारित प्राकृतिक खेती से कितना उत्पाद आता है, इसकी तुलना करो। अब आश्चर्य करेंगे कि उत्पाद में अंतर नहीं है, लेकिन लागत में अंतर है। 1 एकड़ में 12 से लेकर 15,000 रुपए की बचत हो सकती है और 12 से 15,000 की बचत इस बात को बताती है कि किसान की लागत, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि किसान की आमदनी को दोगुना से अधिक करने के लिए हमें क्या करना है, लागत को कम करना है, उत्पादकता को बढ़ाना है। अनेक कार्यक्रम भारत सरकार ने किए हैं किसान कल्याण। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक, लागत का 1.5 गुना दाम हो या फिर सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था, ये सभी उसके वो हैं। और इस समय तो प्राकृतिक खेती के लिए ही एक नेशनल मिशन तैयार हो चुका है, जिस पर प्रभावी ढंग से कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। और मैंने देखा है, मैं इस बात को मानता था कि हम सरकारी विभागों को कहेंगे, कृषि विज्ञान केंद्रों को कहेंगे, कृषि विश्वविद्यालयों को कहेंगे तो हो सकता है ये हमारे अनुरूप ही रिपोर्ट दे देंगे। और मैंने इसके लिए स्वयं गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के कृषि फार्म में अलग से एक टीम लगाई। वहां के कर्मचारियों की टीम को ट्रेनिंग देकर के उनको लगाया मैंने कहा मुझे बताओ कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल करके तुम्हारा उत्पादन कितना हो रहा है, और गौ आधारित खेती करने पर जिसमें जीवामृत और घनामृत आदि का उपयोग करके तुम कितना उत्पादन कर रहे हो, इसको मुझे बताओ। एवरेज पर हेक्टेयर लगभग उतना ही आया जितना केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल करके हुआ था। लेकिन प्राकृतिक खेती, जो हमने गौ आधारित प्राकृतिक खेती की थी, इसकी लागत कम आई, उत्पादन उतना ही हुआ है और प्रति एकड़ 12 से 15,000 रुपए की बचत अतिरिक्त हुई है। इसके माध्यम से दिखाता है कि धरती माता की सेहत को बचाने के लिए कृषि में या फिर बागवानी में हम लोग अगर इसका उपयोग करेंगे तो काफी बड़े पैमाने पर इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और यह सबसे अच्छा समय है जब हम धरती माता के इस ऋण से उऋण होने के लिए, किसी कालखंड में भारत में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड उस समय की आवश्यकता पड़ी होगी। लेकिन आज जब भारत दुनिया की उन 20 प्रतिष्ठित देशों का नेतृत्व कर रहा है, तब दुनिया को एक नई राह दिखाने के लिए एक दूसरा गाय को भी हमने मां माना है। तो गौ माता के प्रति अपनी सनातन आस्था को और प्रगाढ़ करने का भी एक अवसर है, जब गौ आधारित खेती को बढ़ावा देकर हम इस दिशा में अच्छा कार्य कर सकते हैं। और इस दिशा मुझे लगता है कि भारत के ग्रंथ, भारत के सभी पवित्र धार्मिक ग्रंथ इस बात की प्रेरणा हमें सदैव देते रहे हैं, सदैव उस दिशा में एक नई प्रेरणा प्रदान करते रहे हैं। हम सब इससे कुछ नया करने की दिशा में प्रयास करेंगे। यह एक दूसरा, हम लोगों ने गंगा के तटवर्ती 27 गांवों के साथ साथ पूरे बुंदेलखंड के 7 जनपदों को भी प्राकृतिक खेती के लिए चुना किया है। हम उस पर कार्य अपना आगे बढ़ा रहे हैं। हमने तय किया है इसके सर्टिफिकेशन की कार्रवाई को भी हम अलग अलग जगह लैब्स बनाएंगे। यहां वाराणसी में हमारी लैब जो इस बात को साबित कर सकेगी, इसको प्रमाणित करेगी कि यह जो बीज है या जो प्रोडक्ट है या प्राकृतिक है या ऑर्गेनिक है, वह लैब यहां काशी में लगभग तैयार होने जा रही है। इसके अलावा 8 अन्य जनपदों में सरकार अलग से अपनी लैब स्थापित कर रही है। और हम लोगों ने हर कमिश्नरी मुख्यालय में, मंडी समिति में प्राकृतिक और
जैविक खेती का एक आउटलेट अलग से स्थापित कर दिया है, जहां पर उस आएगा तो उसको हम खरीदेंगे, फिर उसको मार्केटिंग देंगे। हर कृषि विज्ञान केंद्र, 89 कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश में है, 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिसमें 4 प्रदेश शासन के द्वारा संचालित हैं। इन सबको कहा है कि वे प्राकृतिक और जैविक प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन के लिए वे अपनी लैब को तैयार करें। राज्य सरकार उनको अनुदान देगी और वह फिर उसको प्रमाणित करके भेजे, जिससे हम मार्केटिंग उन सभी उत्पादों की कर सकें। और बहुत अच्छा उसका उत्पाद उपलब्ध हो रहा है। और ये वास्तव में हम अपने धरती माता के ऋण से अपने को ऋण करने की दिशा में एक नया प्रयास ये होगा। और इस दिशा में पंच महाभूतों की रक्षा के लिए, उसको फिर से उसके वास्तविक स्वरूप में प्रदान करने के लिए, ये केवल एक खेती किसानी तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन वास्तव में इस चराचर जगत की रक्षा करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए चलाए जाने वाले एक बृहद अभियान का ये हिस्सा होगा। और हम सब, आप सब उस परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं। ये ऋषि परंपरा से जुड़ करके हम सबको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। और इसमें कुछ भी प्रयास हो सकता है तो यह हमारे ऋषि ऋण से पूर्ण होने का एक माध्यम और एक हमारे पास एक रास्ता होगा। इस विश्वास के साथ इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी के लिए मैं यहां पर आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं हम किसी निष्कर्ष पर अवश्य निकलेंगे। शासन आपके इस पूरे अभियान को पूरा समर्थन करेगी और धरती माता की सेहत के लिए जिस भी प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग पूरी मजबूती के साथ इसके साथ खड़े होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। सुना किस तरीके से सरकार लगातार कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, इसके बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। 89 कृषि विज्ञान केंद्र हमने बनाए, विकास के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ ठीक नहीं है, ये तमाम बड़ी बातें कही। इसके साथ साथ नमामि गंगे योजना का भी जिक्र मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पहले गंगा की स्थिति क्या थी, ये सब हमने देखा भी, जाना भी। आचमन करने लायक भी जल नहीं हुआ करता था, लेकिन इस योजना के तहत गंगा का जल काफी साफ हुआ है। इसके साथ साथ गौ को लेकर कई बड़ी बातें कही। प्राकृतिक खेती को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसके बारे में भी योगी आदित्यनाथ ने कहा। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।